दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल PYK हब में। पिछली वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। कंपोजिट फंक्शंस की डेफिनेशन और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आज हम उनसे रिलेटेड NCERT के एग्जांपल्स करेंगे। इसके बाद हम इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल क्या है? पहला 15th एग्जांपल है। ठीक है, 15th एग्जांपल, लेट एफ दिया है हमें, फंक्शन दिया है 2, 3, 4, 5 जो जा रहा है 3, 4, 5, 9। 2, 3, 5 4, 5 2 3, 4, 5, 9। और यहाँ पे हमें जी जो है वो हमारा है 3, 4, 5, 9 2 7, 11, 15। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है और एफ़ की वैल्यू ये डोमेन से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये कोडोमेन तक जा रही है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, यहाँ भी ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। फंक्शंस हमें दे रखे हैं, इनकी वैल्यू f(2) की वैल्यू 3 दी है, f(3) की वैल्यू हमें क्या दी है, 4 दी है। f(4) की वैल्यू हमें क्या दी, f(5) की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है। और g(3), g(4) की वैल्यू सेम है 7। g(5), g(9) की वैल्यू 11 दी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, g(f) फाइंड करना है। तो g(f) फाइंड करना है तो g(f) लिखेंगे पहले हम। अब हमें सबसे पहले किसका फाइंड करेंगे, g(f)(2) फाइंड करेंगे। तो हम g(f)(2) लिखते हैं पहले। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, g(f)(2) लिखेंगे। ठीक है, पहले हम 2 का फाइंड करेंगे। तो g(f)(2) इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, g(f)(2) ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, g(f)(2) ऐसे भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर से अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो बहुत सब्स्टिट्यूशन है इसमें। तो f(2) की वैल्यू कितनी है, 3 है। f(2) की वैल्यू 3 है, तो g(f)(2) में इसकी वैल्यू f(2) की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो f(2) की वैल्यू फिर यहाँ से कितना बन जाएगा, g(3). f(2) की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो ये यहाँ से क्या बन गया, g(3) यहाँ से बन गया। g(3) की वैल्यू कितनी है, 7। g(3) की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब g(3) की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम g(3) की वैल्यू निकालेंगे। g(3) की वैल्यू क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, g(f)(3) इज इक्वल्स टू f(3) की वैल्यू कितनी है, f(3) की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो f(3) की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, g(4) आ जाएगा। g(4) की वैल्यू कितनी है, g(4) की वैल्यू यहाँ से कितनी है, दोनों की g(3) और g(4) की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ये भी 7 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला ट्राई करेंगे हम, g(f)(4). ठीक है, तो g(f)(4), या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g(f)(4). ठीक है, अब f(4) की वैल्यू कितनी है, 5। f(4) की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5। तो यहाँ से पुट करेंगे, g(5) आ जाएगा। और अब g(5) की वैल्यू कितनी है, 11। g(5) की वैल्यू कितनी है, 11। तो यहाँ से g(5) की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, अब g(5) की वैल्यू 11 आ गई। अब अगला देखेंगे हम, g(f)(5), यानी कि g(f)(5). ठीक है, g(f)(5), यानी कि हम इसको लिखेंगे g(f)(5). तो g(f)(5) की वैल्यू कितनी है, f(5) की वैल्यू 5 ही है, तो g(5) आ जाएगा यहाँ से दोबारा से। तो g(5) की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 11। ठीक है, g(5) की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 11। तो ये इतना ही था क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इतना टफ नहीं है ये वाला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, फाइंड g(f) एंड f(g). ठीक है, g(f) एंड f(g), जहाँ हमारा फंक्शन जो है R to R जा रहा है, डोमेन कोडोमेन इसके R है और कोडोमेन भी R है। जी का भी सेम है, R to R जा रहा है, डोमेन कोडोमेन R है। R गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू cos x। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, f(x) इक्वल्स टू cos x, और जी एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 3x²। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अलग तरीके से थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। शो दैट GOF इज डज नॉट इक्वल टू FOG। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि GOF की वैल्यू FOG के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, GOF की वैल्यू FOG के बराबर नहीं हो सकती, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब हम GOF की वैल्यू हमें क्या, डज नॉट इक्वल टू FOG करना है। तो अगर हम पहले सब जितने हमें गिवन वैल्यूज हैं सब लिखते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी दी है हमें, cos x। ठीक है,
और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हमें 3x²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जी ओ एफ निकालें, जी ऑफ एफ ऑफ, ठीक है, जी ओ एफ निकालें तो जी ओ ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से पहले हम जी ओ एफ निकालेंगे, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से कॉस एक्स, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जी ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस एक्स आ जाएगा। अब हम इस ये जी ऑफ कॉस एक्स आ गया, अब हम इसको ना एक जी ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वाले कॉस एक्स को हम एक्स कंसिडर करते हैं और इसको हम पूरे को एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से कॉस एक्स है, तो जी ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, यानी कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी 3x² है। अगर हम इसको सपोज जी ऑफ एक्स कंसिडर कर दें, कॉस एक्स की वैल्यू को कॉस एक्स की वैल्यू को हम क्या ले लें एक्स ले लें। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ले लें, तो यहाँ पर से हम इसको जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x², तो हम यहाँ से लिखेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x² है, 3x² है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x की वैल्यू क्या है cos x के बराबर, तो यहाँ से सिंपल हमें ये पुट कर देना है जी ऑफ cos x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 3 × cos² x। ठीक है, जी ऑफ cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 3 × cos² x, यानी कि हमने इसको x की वैल्यू को cos x पुट किया। अगर ये x की वैल्यू को cos x लिया तो हमने जी एक्स की वैल्यू कितनी दी थी 3x², तो जी ऑफ cos ऑफ x यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू cos x के बराबर थी, cos x को कितने हो जाएगा 3 × cos² x। ऐसे ही हम अगर एफ ओ जी की वैल्यू फाइंड करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x², जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x², तो हम 3x² यहाँ पुट करेंगे। अगर हम इसको x कंसिडर करें, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम x कंसिडर करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी वैल्यू इसको हम एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3x², तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से cos x है। ठीक है, cos x है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है cos x है, तो x के बदले हम 3x², यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी थी हमारी 3x² थी, x की वैल्यू यहाँ से 3x² थी, तो अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से 3x² कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे 3x² cos x के बराबर। ठीक है, cos ऑफ 3x², सॉरी cos ऑफ 3x², x के बदले हमने 3x² पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, x के बदले हमने 3x² पुट किया, तो ये कितनी आ जाएगी cos ऑफ 3x²। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतना ही है। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं 3 cos² x और cos ऑफ 3x² दोनों की वैल्यू अलग है। हम देख रहे हैं जी ओ एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 3 cos² x, और एफ ओ जी की वैल्यू कितनी है, एफ ओ जी की वैल्यू कितनी है cos ऑफ 3x²। ठीक है, cos ऑफ 3x²। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, कंपैरिजन करें, तो हमें क्या मिल रहा है जी ओ एफ की वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। दिख रहा है 3 cos² x और cos ऑफ 3x² दोनों अलग अलग है ना, इनको उल्टा मत कर लेना। 3 ऑफ cos² x और cos ऑफ 3x² दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शन बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जी ओ एफ की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी एफ ओ जी। हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 भी आसान सा क्वेश्चन है, हमें खाली इन क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है, ध्यान से सब्सटीट्यूशन कर लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है शो दैट इफ एफ सच दैट r - 7/5, यानी कि इस जो रेंज है इसमें 7/5 लाइन नहीं करेगा, ऐसे ही 2r - 3/5 इस रेंज में 3/5 लाइन नहीं करेगा। ठीक है, इज डिफाइंड बाय एफ एक्स की वैल्यू दी हमें 3x + 4 अपॉन 5x - 7, और g है जो हमारा g सच दैट r - 3/5 टू r - 7/5 तक जा रहा है, वही इसकी वैल्यू इसमें 3/5 की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकती और 7/5 की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती। ठीक है, कोडोमेन में इंक्लूड नहीं हो सकती और इसके डोमेन में।
इज डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू 7x प्लस 4। जी एक्स की जो वैल्यू है वो 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 है, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू। देन एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है, आई ए का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, हमें ये प्रूव करना है कि एफ ओ जी की वैल्यू आई ए एंड जी ओ एफ इज इक्वल्स टू आई बी, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल्स टू, ए की जो वैल्यू है वो आर माइनस 3/5 है एंड बी इज इक्वल्स टू आर माइनस 7/5 है, ठीक है। आई ए ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स आना चाहिए फॉर ऑल आई बी बिलोंग्स टू एक्स, जो आना चाहिए वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पार्ट देखते हैं। आर ऑल आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने बताई दिया आपको। ऑन सेट्स ए एंड बी, ए और सेट ए और बी में आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ठीक है। तो हम पहले जी ओ एफ फाइंड करेंगे, हमें क्या दिया गया है, जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें क्या दिख रही है, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, जी ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है। 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 हमें यहाँ से मिल गई। अब अगर हम इसको जी एक्स कंसिडर कर दें, ठीक है, इसको हम x ले लें और इसको जी एक्स कंसिडर कर लें, ये वाले को x ले लेते हैं, ठीक है। x के बराबर है, सपोज ये 3x प्लस 4 हमारा x के बराबर है और जी एक्स की ये पूरा हमारा जी एक्स है, तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 7x प्लस 4 5x माइनस 3 लिख लेता हूँ। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब हमारी x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी है हमारी 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, तो ये x की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर पुट करेंगे, तो g ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है। ये वाली जो x की वैल्यू थी यहाँ पे g ऑफ x हमने कंसिडर किया इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने ये वाले x में पुट करी, तो हम यहाँ पर से g ऑफ x की वैल्यू 3x g ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 लिखेंगे, और इस x के बदले यहाँ पे जितने भी x हैं सब के बदले हम ये वाला फंक्शन पुट कर देंगे 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 हर x के बदले, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 7 इंटू, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4, 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये x के बदले हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, x के बदले हमने ये पुट कर दिया, ये वाले x के बदले ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस 4 और अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू एक्स की बदले x की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, तो 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 यहाँ भी आ जाएगा। अब 5x माइनस 7 और यहाँ से माइनस 3, ठीक है, ये हमारे। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेते वक्त हमारी क्या आएंगे वैल्यूज देखते हैं, 7 इंटू 3x प्लस 4 5x माइनस 7 वैसा ही रहेगा, तो 7 इंटू 3x प्लस 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7 अपॉन, ये वैसे तो कट जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, चलो कोई कोई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो 5x माइनस 7 ये एलसीएम हो गया, ठीक है, एलसीएम होने पर ये यहाँ आ गया, अपॉन करेंगे तो हमारा दोबारा से फिर 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 7, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे, सेम है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 7 3 से क्या होगा 21x प्लस 28, 7 4 28 प्लस 20x 4 7 28 माइनस 28, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 5 3 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, 28 गया, 15x और 15x गया, ठीक है, तो 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा, वो कट गया, तो हम 21x प्लस 20x करें तो कितना आएगा
21x प्लस 20x करें तो 1 यहाँ से और 41x आ जाएगा, ठीक है, 41x। और अगर हम इसको भी ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, 20 प्लस 21 तो ये भी कितना आ जाएगा 41, यानी कि 41, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी x के बराबर, ठीक है। हमें प्रूव भी यही करना था कि इसकी वैल्यू आई ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू एक्स आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से जी ओ एफ की वैल्यू आई भी हमारी आ जानी चाहिए, तो एक्स आ गई हमारी, पहले केस में तो आ गई। अब दूसरा केस देखेंगे हम, ठीक है, इसको पेज निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा केस देखेंगे जो है हमारा एफ ओ जी का, ठीक है। अब हम एफ ओ जी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जी ओ एफ तो आ गया हमारा, अब हम एफ ओ जी की तरफ बढ़ेंगे। तो एफ ओ जी में करते हैं, ठीक है। तो अब हम एफ ओ जी ऑफ एक्स करेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे दूसरी वे में लिखें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, पुट कर देंगे 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। तो अगर हम एफ ऑफ इसको हम अगर एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एफ एक्स कंसिडर कर लें, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7x प्लस 4 और 5x माइनस 3, ये x की वैल्यू होगी, ये हमारा पूरा x हो गया, ये पूरा हमारा x हो गया, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अब हम अगर यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से कितनी थी 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही था ना, यहाँ पे भी तो एफ ऑफ एक्स ही कंसिडर किया था। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हम ये पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी दी है, तो यहाँ पे ये एक्स के बदले भी यही वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे एफ ऑफ 7x प्लस 4 अपॉन एफ एक्स 5x माइनस 3, एफ ऑफ एक्स यहाँ से एक्स हमने ये वाला लिया, इज इक्वल्स टू, अगर हम हर x के बदले यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दें, ठीक है, हर x के बदले ये वाली वैल्यू रख दें, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है, और 5x माइनस 3 उसके आगे क्या है प्लस 4 अपॉन यहाँ से दोबारा 5 इंटू x के बदले ये वाली वैल्यू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, सिंपल सा है। अब इसके बाद -7 वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये +4 और -7 सेम रहेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 7x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 3, बेसिक से बेसिक स्टेप तक चल रहे हैं हम, ठीक है। 5x माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, ये एलसीएम है हमारा, और 5 इंटू 7x प्लस 4 -7 इंटू 5x माइनस 3 अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा 5x माइनस 3, तो 5x माइनस 3 कट गया। तो यहाँ पर से हम आगे बढ़ेंगे तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21x प्लस 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20x, यहाँ से -12, 4 3 जा -12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 7 जा 35x, 5 4 जा 20, -7 इंटू 5 -35x आ जाएगा, और -7 इंटू -3 कितना हो जाएगा +21 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 35x से यहाँ से 35x कट गया, 12 से यहाँ 12x कट गया, दोबारा से वही आ गया 21x प्लस 20x कितना हो जाएगा यहाँ से 41x, और ये कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ से हमारी कितनी आ गई वैल्यू x आ गई। इस केस में भी हमारी x आ गई, यहाँ पे भी x आ गई, और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू x आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे GOF, तो हम यहाँ से लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो x के बराबर है फॉर ऑल जहाँ पे हमारे x जो करता है बिलोंग करता है b को, ठीक है। x जो हमारा बिलोंग करता है b को, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू हमारी 7/5 वाली थी ना, तो x जो करता है यहाँ पर हमारा करता है b को। और अगर हम दूसरे में देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आ गई यहाँ से हमारी वैल्यू, जहाँ पे हमारा फॉर ऑल x जो करता है बिलोंग करता है, एक्स किसको बिलोंग करेगा यहाँ पे ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा ए को बिलोंग करेगा, ये वाले को इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। हम कहें तो इसको बिलोंग करेगा एक्स। तो हमने यहाँ पर से ये पार्ट तो समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 17 का ये वाला पार्ट समझ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। अब
क्वेश्चन नंबर 18 हमने कल किया है, आप उसमें देख लेना, लेकिन मैं फिर से दोबारा से समझा दूंगा, एनसीईआरटी की मेथड से समझा देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की मेथड के हिसाब से समझाएंगे इस बार। कल हमने वैसे प्रॉपर्टीज में बता रखा है इसको, GOF ऑफ x इक्वल्स टू GOF ऑफ y वाली मेथड से किया था। आज हम GOF ऑफ x1 इक्वल्स टू GOF ऑफ x2 वाली कर सकेंगे। तो ये हमें क्या बोल रहा है, शो दैट f सच दैट a टू b एंड g सच दैट b टू c, ठीक है। f सच दैट a टू b एंड g की जो वैल्यू है b टू c जा रही है हमारी R11 एंड देन GOF जो है हमारा वो a टू c जा रहा है, ठीक है। GOF की वैल्यू हमारी a टू c जानी चाहिए, वो तो ठीक है, a टू c जाएगा हमारा। तो अगर हम सपोज हम वाली मेथड लगाएंगे fx1 इक्वल्स टू fx2, इस केस में हम लेंगे GOF ऑफ x1 इज इक्वल्स टू GOF ऑफ x2। याद आया कुछ पिछले उसमें क्या था, हमने सेम मेथड से यूज करी थी पिछली एक्सरसाइज में भी, fx1 इक्वल्स टू fx2। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, g, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2, ये भी लिख सकते हैं। g गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x1 की वैल्यू x2, ठीक है, x1 की वैल्यू x2 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अगर हम हमारा fx1 इक्वल्स टू fx2 आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g की वैल्यू 1 1 आ गई। fx1 इक्वल्स टू fx2 आ गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं g की वैल्यू 1 1 आ गई, क्योंकि g तो गया हमारा ना, g और g गए, यानी कि fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर आ गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं g इज 1 1, ठीक है, g इज 1 1, क्योंकि यहाँ पर से हमारा g तो गया। अगर हम अब यहाँ से हमारा f गया, f भी गया, तो हम यहाँ से कहेंगे f इज ऑल्सो 1 1। इसका कहने का मतलब ये है कि fx1 और fx2 की वैल्यू सेम है। अगर fx1 की वैल्यू 1 है तो fx2 की वैल्यू भी 1 ही है, x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू भी 1 ही है, यही कहना चाह रहा है वैसे, ठीक है। तो हमने वैसे कल पढ़ा भी था कि जो अगर GOF एग्जिस्ट करेगा तो हमारा जो f का जो रेंज है ना, fx1 है जो, वो g में लाई करना, g का सबसेट होना चाहिए, वही एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगाया, ठीक है। f की जो रेंज है, f की जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट है, g के डोमेन का क्या है, सबसेट है। तभी यहाँ पर से g हमारा कट गया, तो fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर, g की वैल्यू 1 1 आ गई, x1 x2 की वैल्यू भी 1 1 आ गई, हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं GOF इज 1 1। सिंपल था। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना, A टू C, ये GOF A टू C की तरफ 1 1 होगा, क्योंकि हमारा A से लेके C तक जाएगा ना, GOF यहाँ से हमारा A से C तक जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा। वैसे कल समझाया था मैंने आपको, ठीक है। ये A सेट है, ये B सेट है और ये C सेट है हमारा। तो यहाँ पर हमारा X लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा x लाई करता है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम fx की रेंज देंगे, fx से यहाँ आ जाएगा, f की रेंज क्या है, fx है, और ये g का सबसेट, g का डोमेन भी यही है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो f की रेंज है वो g के डोमेन का एक सबसेट है, एक एलिमेंट कह सकते हैं, जी के डोमेन का fx एक एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ से इसको दोबारा से अगर g से ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से अगर g को हटा दिया तो हम fx1 की वैल्यू fx2, सपोज दो एलिमेंट्स हैं, fx1 की वैल्यू fx2 लेंगे, यानी कि fx1 और fx2 सेम वैल्यू है, तो हम हेंस यहाँ से कह सकते हैं कि g एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है, GOF इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही x1 और x2 का केस में भी हमारा आ जाएगा। तो अगला बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, शो दैट इफ a टू बी, इफ f a टू बी, f सच दैट a टू बी और g सच दैट b टू c, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक b टू c तक जा रहे हैं, आर ऑन टू, ठीक है, ऑन टू होने, यानी कि कोडोमेन की वैल्यू कितने बराबर, किसके बराबर होनी चाहिए, रेंज के बराबर होनी चाहिए। देन GOF की जो वैल्यू आनी चाहिए वो a टू c आनी चाहिए, तो ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। अब सपोज हम कोई भी एलिमेंट लें, सपोज हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, फॉर जी हम कोई एलिमेंट, सर्जेक्टिविटी हुआ, वैसे सर्जेक्टिव कल मैंने समझाया था आपको, वैसे आज भी समझा देते हैं, चलो ठीक है। सपोज हमारा कोई एलिमेंट है, एर्बिट्री एलिमेंट लिया हमने, z जो है वो बिलोंग कर रहा है c को, z जो है वो बिलोंग कर रहा है c को, ठीक है। z इस केस में हमारा जो कर रहा है, बिलोंग कर रहा है c को। इस केस में अगर हमारा z बिलोंग कर रहा है c को और जो y है वो बिलोंग कर रहा है b को, x बिलोंग कर रहा है हमारा a को, इसी डायग्राम से समझ लेंगे, x बिलोंग कर रहा है a को, तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं अगर z जो है हमारा बिलोंग कर रहा है c को, तो इम्प्लाइज दैट y जो है वो बिलोंग करेगा b को।
जेड अगर हमारा ना जेड जो है ये वाला, यहाँ पे अगर हमने कोई एलिमेंट लिया जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे जेड ले लेंगे। जेड जो है हमारा अगर बिलोंग करता है सी, तो वाई को बिलोंग करना चाहिए बी को। एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से वाई ले ली, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से क्या ले ली, वाई ले ली। तो एफ एक्स की वैल्यू यानी कि ये जो इसको बिलोंग करना चाहिए वाई की वैल्यू, वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, बी को बिलोंग करना चाहिए। इसको आगे समझते हैं। तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा जी ऑफ वाई इम्प्लाइज दैट सच दैट जी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी z के बराबर। अब हमने यहाँ से बोला कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो y के बराबर है। एफ एक्स की वैल्यू जो है y जो एक एलिमेंट है हमारा वो बिलोंग कर रहा है b को, ठीक है। y जो एक हमारा एलिमेंट है यहाँ पे हमने लिखा भी था वो बिलोंग कर रहा है b को, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हम y लिख सकते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से y लिख सकते हैं तो g ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं g ऑफ y। जी ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड के बराबर आ जाएगी। अगर हम अगला केस देखें, अगर हमारा सपोज वाई जो है हमारा बिलोंग कर रहा है बी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को। इसकी जो ये यहाँ पे देखो, इसकी जो प्री इमेज है ये वाले, इसकी ये एफ एक्स की जो ये वाई एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, एक्स में। यानी कि वाई का जो डोमेन है वो कहाँ है, एक्स में। कह सकते हैं ना y का जो डोमेन है वो कहाँ है, x में। इसका मतलब ये अगर y जो है बिलोंग करेगा b को, अगर y जो हमारा बिलोंग कर रहा है b को, तो उसकी प्री इमेज कहाँ बिलोंग करेगी, x को। ऐसा ही यहाँ भी क्या हमने, अगर z जो है हमारा बिलोंग कर रहा है c को, तो उसकी z की जो प्री इमेज है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, b को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो हमारा g ऑफ एफ एक्स आया है, यहीं पर से हमारा g ऑफ एफ एक्स आया है। तो हम यहाँ से क्या आएंगे, सच दैट एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से y आ जाएगी, ठीक है। हमने सीधे सीधे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी y। हमने यहाँ पे भी समझ लिया इसकी प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करेगी करके। तो अगर हम ये कह रहे हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, हर z बिलोंग्स टू c के लिए हमारा क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए। हर z बिलोंग टू c के लिए, हर z बिलोंग, अगर हमारा z जो है वो बिलोंग कर रहा है c को, तो इसकी जो पूरी की इमेज आएगी, पूरी की प्री इमेज आएगी ना, वो पूरे की प्री इमेज कहाँ से कहाँ तक आएगी, z की प्री इमेज कहाँ आएगी, a में। क्योंकि हमें जो ये g ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है ये तो हमें a से ही मिल रहा है ना, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है जो फर्स्ट में हमें ए से ही मिल रहा है। तो इसकी जो अगर जेड जो है हमारा बिलोंग कर रहा है सी को, इनडायरेक्टली हम यही कहना चाह रहे हैं, जेड बिलोंग कर रहा है सी को, वाई बिलोंग करता है बी को। अगर वाई बिलोंग करता है बी को तो एक्स बिलोंग करता है ए को। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इससे हम यहाँ से एक चीज ये भी बना सकते हैं कि अगर जेड बिलोंग कर रहा है सी को तो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए को। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं, हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया। अगर z बिलोंग कर रहा है c को तो y बिलोंग करेगा b को, ठीक है, y बिलोंग करेगा b को। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं y बिलोंग करेगा b को तो x बिलोंग करेगा a को। तो अगर हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, हर अगर हमारा कोई भी एलिमेंट z है वो बिलोंग करता है c को, कोई एलिमेंट z बिलोंग करता है c को, तो उसकी जो प्रीमेज होगी वो x में एग्जिस्ट करेगी, x बिलोंग्स टू a होना चाहिए। सिंपली हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर से हमने ये समझ लिया। अब हम यहाँ से कह सकते हैं फिर कि जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और ऊपर हमने लिख ही लिया है एफ एक्स की वैल्यू y थी, तो जी वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, जी जेड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ C is GOF image of element A। तो इनडायरेक्टली ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि A की जो इमेज होगी ना, A की जो इमेज होगी वो C में होगी। इनडायरेक्टली ये कहेंगे इसको ये तो हमारे यहाँ से सिर्फ एक लिंक का काम कर रहा है। अगर हम इस इनडायरेक्टली कहें तो x की जो हर एलिमेंट x का उसकी जो इमेज होगी वो सी में लाई करेगी। फॉर एवरी एलिमेंट सी GOF इमेज ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। हर एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज GOF इमेज ऑफ ए। हर एलिमेंट सी का हर एलिमेंट जो है वो ए के एलिमेंट की इमेज है। यानी कि ए के अंदर सपोज हमारा 1 लाई करता है तो उसकी इमेज यहाँ है, ठीक है। 2 लाई करता है तो उसकी इमेज सी में है, 3 लाई करता है तो उसकी इमेज सी में है। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सिंपली ये कहना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस
तो हम यहाँ से कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। फिर सपोज हमारा 1 है, 1 की इमेज यहाँ होगी, 2 की इमेज यहाँ होगी, 3 की इमेज यहाँ होगी, 4 की इमेज यहाँ होगी, तो ए टू बी हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ए टू सी हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ए टू सी, हाँ ए टू सी हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जितने होने चाहिए थे। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। यानी कि जितना हमारा कोडोमेन है उसकी वो जो कोडोमेन है एक्स जो है उसके सारे एलिमेंट को लिंक कर रहा है। यहाँ से हम कहेंगे अगर रेंज भी हमारे कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन में अगर हमारे 1 2 3 4 है सपोज एलिमेंट्स, सी सेट में हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 4 को ही लिंक करेंगे। 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स को लिंक करेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कोडोमेन की यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कोडोमेन की वैल्यू जो है वो रेंज के बराबर हो जाएगी। कोडोमेन 1 2 3 4 है सपोज, हाँ ये लेट मान रहे हो कोडोमेन 1 2 3 4 है, तो रेंज भी 1 2 3 4 होगी, क्योंकि हम यहाँ से कह रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सी, हर एलिमेंट जो सी का है वो जीओएफ इमेज है एलिमेंट ए का। यानी कि ए की जो इमेज हमेशा होगी वो होगी हमारी सी के एलिमेंट के बराबर। तो हम कोडोमेन की वैल्यू रेंज है, हंस इट इज ऑन टू, ठीक है, यहाँ से ये ऑन टू। तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया, कल हमने ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि जीओएफ जो है हमारा वो बाइजेक्शन होगा, तो हमने यहाँ पर से ये भी प्रूफ कर दिया कि जीओएफ हमारा बाइजेक्शन है। ये दोनों फंक्शन तो सेम ही थे ना, ए टू बी ये भी जा रहा था और ए टू बी ये भी जा रहा था, तो हमने हेंस यहाँ पर से प्रूफ कर दिया कि ये एक बाइजेक्शन है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमारा इतना हो गया, एक ही डायग्राम से हमने दोनों को समझ लिया है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ लिया जी एफ, हमने बोला कि जी इज नॉट 1 1 और एफ इज 1 1, एफ 1 1 होना चाहिए, लेकिन जी ऑफ 1 1 नहीं होना चाहिए। अब हम अगला पार्ट क्या है हमारा, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू, ठीक है, ये पूछ रहे हैं आर, शो नहीं बोल रहे, हाँ आर बोल रहे हैं, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ जीओ एफ इज ऑन टू। अगर जीओ एफ ऑन टू है, इस बार जीओ एफ ऑन टू है, जीओ एफ हमें प्रूफ नहीं करना है कि ऑन टू है, जीओ एफ इस बार हमें दिया है कि ऑन टू है, और हमें प्रूफ करना है कि एफ एंड जी जो है बोथ नेसेसरीली जरूरी होने चाहिए ऑन टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसकी तरफ बढ़े, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, उसने कंसीडर क्या किया है, एक 1 2 3 4 हमारा एफ है, ये डोमेन है, ठीक है, और उसका ये यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 तक ही जा रहा है, 3 4 तक जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा जी है इस केस में वो क्या है, 1 2 3 4 3 4 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 तक जा रहा है। तो ये डिफाइन कर रहा है, इस केस में हम ये क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है और जो वो 1 है, और एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 2 है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो क्या है, और एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, वो भी 3 है, और जी की जो वैल्यू है, जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है हमें, जी ऑफ 2 की वैल्यू 2, कॉमा जी ऑफ 2 की वैल्यू 2, और जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बोल रहा है, इट कैन बी सीन दैट जीओ एफ इज ऑन टू, ये एनसीईआरटी की लिख रहा हूँ, अभी समझाता हूँ, जीओ एफ इज ऑन टू, इस केस में अब एफ ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। अब इसको देखते हैं, अब हम पहला लेते हैं ये वाला केस जहाँ पे हमारा 1 2 3 और 4 है, ठीक है, ये हमने 1 2 3 4 ले लिया पहले डोमेन, और दूसरा हमारा वो जो है उसको भी हमने 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4। अगला वाला जी भी यही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्स जो होता है एफ की जो रेंज होती है वो जी के डोमेन का सबसेट होती है। बार बार रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको ये कंडीशन याद हो जाए, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। तो जी भी यही हो गया और एफ ऑफ एक्स भी यही हो गया। अब हम अगला ये कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 तक, ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 तक, तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3, 1 2 और 3। अब हम इस केस में देखें, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 तक जा रही है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 तक जा रही है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 तक जा रही है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 तक जा रही है, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू एक इक्वल्स टू 3 है, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 3 तक जा रही है, यानी कि ये वाला तो छूट ही जा रहा है इसकी रेंज में। ये हमारा एफ है, ठीक है, ये हमारा एफ है, इसको हमने सपोज एक्स मान लिया थोड़ी देर के, इसको समझते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बोल रहा है, ठीक है, तो एफ ऑफ अगर हम 1 डालें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 डालेंगे
तो कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2 डालने पे हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। एफ ऑफ 3 डालने पे हमारा 3 आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ 4 डालने पे भी हमारा 3 आएगा। लेकिन ये हमारा जो कोडोमेन है उसमें ये लास्ट वाला तो बच जा रहा है ना, ये लास्ट वाला जो हमारा ये है फंक्शन है, ये तो बच जा रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, बच जा रहा है। अब कोडोमेन में ये वाला बच गया, यानी कि ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि कोडोमेन की वैल्यू 1 2 3 4 थी और रेंज क्या आ गई 1 2 3। कोडोमेन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 थी, एफ के केस में रेंज क्या आ गई 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर से कोडोमेन लिखे हम इस केस में, ठीक है, एफ के केस में, एफ के केस में, ठीक है, एफ केस में लिखे हैं। तो ये आगे कोडोमेन की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही थी हमारी 1 2 3 4, लेकिन रेंज की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारी 1 2 3 आ गई। तो कोडोमेन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू रेंज, तो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, ये हमने प्रूव भी कर दिया, एफ इज नॉट ऑन टू। अब हम अगर जी के केस में जाएं, जी ऑफ 1 इज की वैल्यू यहाँ पे 1 ही होगी, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, ये भी 3 है। जी ऑफ 3 की भी वैल्यू 3 है और जी ऑफ 4 की वैल्यू, यानी कि जी ऑफ एक्स है जो हमारा, सपोज हमारा एक्स तक जा रहा है, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, जी ऑफ 3 की वैल्यू 3 है और जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 4 है। यानी कि इसमें हमें क्या मिला, कोडोमेन क्या है हमारा 1 2 3, रेंज भी क्या आ रही है हमारी 1 2 3, सॉरी हाँ ठीक है, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। सो ये जो हमारा फंक्शन है, जो जी है, जो यहाँ पर जी है, यहाँ से यहाँ तक का जी जा रहा है हमारा, जो ये जो जी है, जी इज ऑन टू। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जी ऑन टू है लेकिन एफ ऑन टू नहीं है। अगर हम जी ओ एफ की बात करें, यहीं पे जी ओ एफ को प्रूव करना चाहते हैं हम, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 ही मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे 1 मिलेगी। जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ऐसे करके हमें जी ऑफ 4 की वैल्यू भी 4 मिल जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ तो जी ऑफ 3 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना पूरा हमारा, जी ऑफ 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी ऑफ 4 की वैल्यू भी 3 ही है, ठीक है। जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या हमारी, यहाँ पे हम देख रहे हैं जी ऑफ 4 की वैल्यू भी यहाँ पे 3 ही है, जी ऑफ 4 की वैल्यू भी 3 है। तो अगर हम यहाँ पर से जी ऑफ 4 भी निकालेंगे तो वो भी 3 हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं 1 2 3 इस केस में भी, और यहाँ पे 1 2 3 हमारी यहाँ पे कोडोमेन भी हमारा क्या आ गया 1 2 3, और रेंज भी क्या है हमारी, रेंज क्या है हमारी यहाँ से 1 2 3। सो जी ओ एफ भी हमारा यहाँ से ऑन टू हो गया। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जी ओ एफ ऑन टू है, ठीक है। अब मेन जो हमारी बात थी वो यहाँ तक थी कि जी जो हमारा इस केस में एफ है, जो इस केस में हमारा एफ है वो ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारे ये 4 जो है ये रेंज में तो आ ही नहीं रहा है। कोडोमेन भले ही हमारा 1 2 3 4 है लेकिन रेंज में तो 4 नहीं है। और जो मेन बात यहाँ पे और दूसरी थी कि जी जो था हमारे यहाँ पे, जी अगर हम पुट करें वैल्यू तो हमें क्या मिल रहा है, जी 1 की वैल्यू 1 तक, 2 की, यानी कि कोडोमेन की जो वैल्यू है 1 2 3, रेंज की भी इतनी आ जा रही थी। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम एफ एक्स की वैल्यू डाल लेते हैं अगर हम 4, तो हमें 4 नहीं मिल रहा है। ये कह सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू 4 डालेंगे तो हमें 4 तो नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ से कह सकते हैं एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, हेंस एफ एंड एफ जी ओ एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। और यहाँ पे जी ऑन टू होगा, जी भी ऑन टू होगा। ऊपर वाले केस में भी हम जी ओ एफ को ऐसे ही जैसे मैंने नीचे प्रूफ किया था ना, जी ओ एफ ऑफ एक्स ऑन टू, वैसे हम जी ओ एफ ऑफ एक्स यहाँ 1 1 भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि अगर हम 1 से 1 तक जाएं तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि ये कंप्लीट, तो हमें मिल जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 1। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी हम एक क्वेश्चन और बचा हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, वो भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है कंप्लीट। अब एग्जांपल नंबर 22 है, लेट एफ सच दैट 1, 2, 3 टू ए, बी, सी। 1, 2, 3 डोमेन है, ए, बी, सी कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। बी 1, 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये कह सकते हैं हम। गिवन बाई F1 की वैल्यू ए दी है, F2 की वैल्यू बी दी है, F3 की वैल्यू सी दी है। शो दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट ए, बी, सी, ठीक है। एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ए, बी, सी टू 1, 2, 3, यानी कि ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, ठीक है। सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स कहेंगे हम इसे, ठीक है। एंड एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, आई वाई का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि जी ओ एफ की वैल्यू 1, 2, 3 आनी चाहिए एक्स के बराबर, और एफ ओ जी की वैल्यू भी ए, बी, सी आनी चाहिए। तो हमने कोई एक फंक्शन कंसिडर किया जो हमने ए, बी, सी टू 1, 2, 3 किया, ठीक है। तो जी ए इक्वल्स टू 1, जी बी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली 2, और जी सी की वैल्यू क्या ले ली हमने 3। सो अभी इसको समझेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। सो वी कैन वेरीफाई दैट कंपोजिट GOF जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, सॉरी एक्स है, हाँ एक्स है, GOF IX के बराबर है ना, ऑफ एक्स एंड कंपोजिट FOG इज इक्वल्स टू IY, ठीक है, इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन किसका है, वाई का है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। तो हम अगर इसको एरो डायग्राम वाली मेथड से समझें, तो एरो डायग्राम वाली मेथड क्या कहेगी, हमें क्या दिया है, एफ का डोमेन क्या दिया हमें 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। और इसकी रेंज क्या दी है, इसकी जो कोडोमेन मतलब कोडोमेन क्या दिया है, ए, बी और सी। उसके बाद हमारा जो यहाँ से एफ GOF आएगा ना, GOF उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। GOF की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, 2 और 3। अब इसको समझते हैं, ठीक है। जो हमारा f(1) है उसकी वैल्यू हमें क्या दी है, पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है f(1) की वैल्यू क्या है a, f(2) की वैल्यू क्या है b, f(3) की वैल्यू क्या है c, ठीक है। f(3) की वैल्यू क्या है c। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, f(1) की वैल्यू a, f(2) की वैल्यू b, f(3) की वैल्यू c। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है fx, यहाँ पे ये fx बन जाएगा और यहाँ पे ये g होगा। तो हम इसको x y x, ये x है ना, ये x है 1, 2, 3, ये y है और ये x। तो ये यहाँ से यहाँ जाने में ये fx बन जा रहा है। fx का हम GOF की डेफिनेशन क्या होती है कि जो f का एलिमेंट है, f का जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए किसका, g के डोमेन का। f must be a subset, f की रेंज जो f, the range of f must be a subset of domain of g, ठीक है, यही कहते हैं हम। और यहाँ से फिर ये यहाँ तक जाने में g बनेगा, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x से यहाँ तक आएगा। तो अगर हम इसको, ये वाली वैल्यू तो आ गई हमारी। अब हम अगर g ऑफ a की वैल्यू देखें जो हमने यहाँ पे कंसीडर करी है, g ऑफ a की वैल्यू 1 है, g ऑफ b की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, और g ऑफ c की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। तो g ऑफ a की वैल्यू 1, g ऑफ b की वैल्यू 2, g ऑफ c की वैल्यू 3। और हमें f जो है, ये फंक्शन जो है वो 1, 1 एंड ऑन टू भी दिया है, 1, 1 तो है ही, ऑन टू भी है ही, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर है। तो हम यहाँ पर से अब GOF निकाले हैं, GOF निकालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x निकालें, इसको हम सपोज x मान लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, तो अगर हम g ऑफ f ऑफ यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ तक का डिफाइन करते हैं, ठीक है। g ऑफ f ऑफ 1 यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ एफ ऑफ 1 जिसकी वैल्यू क्या होगी, g ऑफ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, g ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू इसको लिखेंगे हम 1, g ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1। ऐसे ही हम g ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, g ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू ना, g ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक की 2। g ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम 3।
तो हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, ए है, तो जी ऑफ ए कितना दिया है, वन। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगी, तो जी भी हमें क्या दिया है, टू। ऐसे ऐसे ही हम करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही हम करते जाएंगे, जी ऑफ एफ ऑफ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या एलिमेंट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ की वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ रही है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स टू एक्स जा रहे हैं, ठीक है। जी ओ एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्स टू एक्स जा रही है, तो हमारी यहाँ से एक्स टू एक्स जा रही है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, तो सो जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, ठीक है। हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया, शो दैट करना था, हमने शो कर दिया। अब दूसरा पार्ट है हमारा एफ ओ जी वाला, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हमारा, एफ ओ जी वाला। तो एफ की हमें एफ का एफ ओ जी है, तो हमें यहाँ पर से अब जी का डोमेन क्या दिया है, जी का डोमेन, एफ ओ जी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो जी के जो जी एक्स है ना, जो जी का रेंज है यानी कि जी एक्स है जो, वो किसका सबसेट होना चाहिए, एफ का, यानी कि रेंज ऑफ जी मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी कि यहाँ पर से यहाँ तक हमने जी लिया, ठीक है। तो जी का हमारा क्या था, जी का हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, डोमेन क्या है, ए बी सी, रेंज की को डोमेन क्या है, 1 2 3, तो डोमेन क्या है, ए बी सी, रेंज क्या है, 1 2 3। फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एफ होगा, एफ का क्या आएगा यहाँ पर से, दोबारा से ए बी सी, क्योंकि एफ का क्या है, 1 2, डोमेन क्या है एफ का, 1 2 3, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, 1 2 3। रेंज कोडोमेन क्या है, ए बी सी, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने ए बी सी लिख लिया। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कितनी आ रही है हमारी, 1। जी ऑफ ए की वैल्यू हमने कंसिडर करी थी 1, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या थी हमारी 2, और जी ऑफ सी की वैल्यू क्या थी हमारी 3, ठीक है। और हमें वहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ ऑफ वन की वैल्यू ए है, एफ ऑफ टू की वैल्यू बी है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है, सी है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है, सी है। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया है ना, हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ ओ जी लिखते हैं, ठीक है, एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा, इसकी वैल्यू कितनी पर होनी चाहिए, आई एक्स के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई वाई के बराबर, ठीक है, आई वाई है, ठीक है, वाई है ना, क्योंकि ये वाला हमारा क्या है, वाई है, ये एक्स है, और ये दोबारा से क्या है हमारा, वाई है। तो इसकी वैल्यू कितने पर होगी, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई होनी चाहिए। तो अगर हम एफ की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से ए पुट करें, जी ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है, जी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का कितनी आ जाएगी, जी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का कितनी आ जाएगी, ए। एफ ऑफ जी ऑफ अगर हम बी पुट करें, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक का, बी। एफ ऑफ जी ऑफ सी की वैल्यू पुट करें, तो सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का कितनी आ जाएगी, सी। तो हमें क्या मिल रहा है, वाई टू वाई मिल रहा है, देखो ना, जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, और एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर से, जी ऑफ एफ ऑफ वन की वैल्यू ए हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है, तो 2 से आ जाएंगे तो हमारा बी आ जाएगा दोबारा से। एफ ऑफ ऐसे ही जी ऑफ सी की वैल्यू क्या हमारी 3 है, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये वाला है, ये यहाँ से जाने यहाँ ये एफ की वैल्यू यहाँ से 1 से ए है, 2 से बी है, 3 से सी है, बी से 2 है यहाँ से, और जी से 3 है यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमें दोबारा से वही वैल्यू मिल रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा डोमेन है, यहाँ पे हमारी कोडोमेन है, तो दोनों की जो इसकी जो इमेज है वो यहाँ लाई करती है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है वाई, इसकी जो इमेज है वो वाई में ही है, ठीक है। डोमेन भी वाई है और कोडोमेन भी वाई है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। डोमेन भी वाई है और कोडोमेन भी वाई, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो यहाँ, इसकी जो प्री इमेज है वो वाई में है, और इसकी जो इमेज है वो वाई में है। तो हम यहाँ से कहेंगे एफ ओ जी की जो वैल्यू है सच दैट, एफ ओ जी सच दैट वाई टू वाई जाएगा हमारा। सो हम कह सकते हैं एफ ओ जी की वैल्यू क्या है, आई वाई के बराबर है। एफ ओ जी की वैल्यू क्या है, आई वाई के बराबर है। हेंस हम कह सकते हैं एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई,
FOG क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, एग्जांपल्स का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।